गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे ख्याल से हम लास्ट एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 ए मोस्टली खत्म ही हो रहा था। मेरे ख्याल से 4 ही क्वेश्चंस बाकी है हमारे, उसमें से ये 13 क्वेश्चन है। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x into tan 2x into tan x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 tan रहेंगे यानी इन ट्राइंगल। अब इसमें एक प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC tan A into tan B into tan C is always equals to tan A plus tan B plus tan C होता है। यानी कंडीशन किसके लिए? A plus B plus C हमेशा क्या होता है? 180 होता है, बराबर ना? 3 एंगल्स की एडिशन हमेशा कितनी होती है? 180 यानी पाई। इस केस के लिए कंडीशन है tan A into tan B into tan C is tan A plus tan B plus tan C। ये फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस, इफ A is sum of 2 एंगल्स रहेगा B plus C, A is B plus C, then tan A into tan B into tan C is tan A minus tan B minus tan C आएगा। ये आपको याद रखना है। B और C की एडिशन सपोज A एंगल आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। tan A into tan B into tan C is tan A minus tan B minus tan C। तो ये प्रॉपर्टी आपको इस केस के लिए यूज करनी है। देखो 3x की एडिशन क्या आ रही है? 2x plus x की एडिशन 3x आ रही है। तो हम ये इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? देखो अभी 3x tan 3x पहले लिखेंगे, फिर दोनों को माइनस साइन दे देंगे, माइनस tan 2x माइनस tan x। अभी दोनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है ना? हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इसमें b और c क्या है? 2x और x है। 2x और x की एडिशन क्या आ रही है? 3x आ रही है। बस अभी इंटीग्रेशन लेना है और रीजन देना आपको एग्जाम में, ये रीजन देना है सेकंड वाला। बस फिर इंटीग्रेशन ले लो। tan का इंटीग्रेशन आपको होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ 3x आएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 3 आएगा, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ tan 2x का इंटीग्रेशन sec ऑफ 2x आएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 2 आएगा, माइनस tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर रहेगा। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x into tan 2x into tan x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, नोट दिस। देखो 15 क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin x into cos क्यूब x अपॉन 1 plus cos square x। अभी इसमें भी देखो आपको पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। sin x तो dx को अटैच है ऑलरेडी प्रेजेंट, माइनस साइन तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन पुट cos x एज ए पीला डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस sin x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा? dt बनेगा, ठीक है? माइनस sin x dx dt आएगा, यानी sin x dx की वैल्यू बनेगी माइनस dt। sin x dx इज माइनस dt। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा? देखो अभी इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस dt और cos की जगह आपको t डालना है तो t क्यूब अपॉन 1 plus t स्क्वायर और dx की वैल्यू क्या है? माइनस dt। माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा t क्यूब अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। अभी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो आपको क्या करना है? बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन करना है आपको। t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो भी t क्यूब आएगा, तो पहले t क्यूब अपॉन t स्क्वायर क्या बनेगा? t या t लिख देंगे। t से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब आएगा, t इंटू प्लस 1 प्लस t आएगा। फिर से क्या करना है? डिफरेंस लेना है। ये तो साइन, ये तो कैंसिल होगा, t क्यूब माइनस t बचेगा। बस डिवीजन यहाँ तक ही पॉसिबल है, आगे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये क्या रहेगा आपका? डेफिनेटली रिमाइंडर रहेगा कोशेंट, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड है। फिर आपको इंटीग्रेशन क्या लेना है? माइनस डिविडेंड अपॉन डिवाइजर होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फॉर्मूला है। ये आपको याद ही रखना है डिवीजन मेथड में, ठीक है ना? कोशेंट क्या आ रहा है अपना? ये माइनस साइन तो कॉमन ही रहेगा। कोशेंट आ रहा है t प्लस रिमाइंडर कितना है? माइनस t अपॉन डिवाइजर क्या है? t स्क्वायर प्लस 1 dt। अभी आपको इंटीग्रेशन लेना है, t का तो आ जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। ये कौन सा टाइप आएगा? f डैश t अपॉन f ऑफ t। देखो t स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 2t आता है, तो आपको 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा और 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम, माइनस ये तो ठीक है बाहर रहेगा साइन, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ये माइनस, ठीक है ना साइन, और मैं हाफ एडजस्ट कर देता हूँ 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना? ये कौन सा टाइप बन जाएगा? डेफिनेटली f डैश t अपॉन f ऑफ t। मैंने 2 एडजस्ट किया, माइनस साइन बाहर लिया है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग लिया है, तो t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? t स्क्वायर बाय 2
और माइनस हाफ वैसे रहेगा, एफ डैश ऑफ टी अपॉन एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ टी आता है प्लस सी, और टी की वैल्यू लास्ट में रिप्लेस करो, दैट इज cos x. ओके, नोट दिस. देखो ये आएगा, देखो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय, ओके, t स्क्वायर बाय माइनस हाफ इनटू ये एफ डैश ऑफ टी अपॉन एफ ऑफ टी, दैट इज लॉग ऑफ एफ ऑफ टी, यानी लॉग ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर दैट इज मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट करके चलो, ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट प्लस, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ और टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, माइनस साइन सी को नहीं देंगे तो भी चलेगा, सी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज cos x, सो माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस सी, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर और पर्टिकुलर एग्जांपल 15 के लिए. ओके, नोट दिस. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 6x अपॉन sin 10x इंटू sin 4x. अभी सभी जगह साइन है, ठीक है ना, sin 6x अपॉन sin 10x इंटू sin 4x. अभी देखो 10 और 4 के एडिशन कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, सॉरी डिफरेंस कितना आ रहा है, 10x माइनस 4x कितना आ रहा है, 6x आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, 6x स्प्लिट करेंगे. 6 हम कैसे लिखेंगे, 6x साइन ऑफ ब्रैकेट 10x माइनस 4x लिख देंगे, ओके, मैंने 6x मैंने स्प्लिट किया अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेफिनेटली आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b. ये बनेगा साइन 10x इंटू cos 4x माइनस cos 10x इंटू साइन 4x डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x आएगा. अभी स्प्लिट कर देंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, दैट इज साइन 10x इंटू cos 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, ओके, माइनस cos 10x इंटू साइन 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx. ठीक है, स्प्लिट कर दिया मैंने. फर्स्ट केस में क्या कैंसिल होता है, साइन 10x कैंसिल होता है, तो cos 4x अपॉन साइन 4x बचेगा, दैट इज cot ऑफ 4x. और यह क्या बनेगा, साइन 4x कैंसिल होगा, cos अपॉन साइन 10x दैट इज cot ऑफ 10x. ये दोनों का इंटीग्रेशन पता है आपको, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन x होता है, तो cot ऑफ 4x का क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ 4x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 4 आएगा, माइनस log ऑफ cot x का, सॉरी cot ऑफ 10x का इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ 10x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 10 प्लस, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x अपॉन sin 10x into sin 4x. ओके, नोट दिस. ठीक है, ये एक और क्वेश्चन बच गया था मैंने, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos square x into sin 2x dx. अभी मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए, उसका डेरिवेटिव dx को अटैक होना चाहिए. आपको हमने बताया था cos square x का डेरिवेटिव हमेशा माइनस sin 2x आता है, और sin square x का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, sin 2x आता है. ठीक है ना, cos square x का क्या होता है डेरिवेटिव, 2 cos x आता है पहले, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस sin x आता है, और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है. तो डेफिनेटली यह सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, cos square x लेना है आपको, पुट cos square x एज इट लेना है. आप डायरेक्ट माइनस sin 2x डेरिवेटिव लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो भी चलेगा. 2 cos x cos square x sin 2 cos x का माइनस sin x, ओके, dx इक्वल्स टू dt. और ये किसका फॉर्मूला है, 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला, माइनस साइन बाहर रहेगी, माइनस sin 2x आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt. और dx को ओनली sin 2x ही अटैच है, तो माइनस साइन राइट यानी dt के साइड में भेज देंगे, माइनस dt आएगा. फिर इंटीग्रेशन देन बिकम्स 3 रेज़ टू क्या आएगा, t आएगा, cos स्क्वायर x t लीजिएगा, और sin 2x dx क्या आएगा, माइनस dt इंटू माइनस dt. माइनस साइन बाहर ले लेंगे, ओके,
तो क्या बनेगा माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी। अभी आपको ई रेस टू एक्स सॉरी ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन पता है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए होता है। वैसे 3 रेस टू टी का क्या बनेगा 3 रेस टू टी अपॉन लॉग 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। टी की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, ये तो हो अपनी एक्सरसाइज 3.2 तो खत्म हो गई। अभी क्या करना है आपको, टाइप नंबर 5 अभी स्टडी करना है। अब तक फोर्स टाइप हमने स्टडी किया। टाइप नंबर 5 जो है देखो स्पेशल 6 फॉर्म, इसमें कुछ फॉर्म है 6 अलग अलग फॉर्म, उसका प्रूफ तो लेना ही है हमको। ये फॉर्म क्या देखेंगे पहले, फर्स्ट जो फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a log of mod of x minus a upon x plus c। इसके प्रूफ देखने हैं। सेकंड फॉर्म जो है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑर्डर चेंज हुआ है सिर्फ। ये भी 1 अपॉन 2a फॉर्मूला log of mod of a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है प्लस c। थर्ड जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्म इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। देखो रूट के बाहर रहेगा तो tan इनवर्स आता है, रूट के अंदर रहेगा रूट रहेगा, ये रूट यहाँ विदाउट रूट है इसलिए tan इनवर्स आ रहा है। विथ रूट रहेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अगेन mod of log of x plus under root x square minus a square plus, and last sixth form is 1 upon under root a square minus x square dx is sin inverse x by a plus। ये फॉर्म आपको अभी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, प्रूव दैट। ठीक है ना, तो ये सब 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं प्रूफ के लिए। पहले क्या करोगे स्पेशल 6 फॉर्म अभी नोट डाउन करो। अभी इसमें आगे की एक्सरसाइज क्या रहेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे 6 जो भी फॉर्मूले उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है ना, ये 2 मार्क्स के लिए, 2 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। ओके, फर्स्ट नोट दिस 6 फॉर्म। ठीक है, देख लो अभी पहला जो फॉर्म है स्पेशल 6 में से प्रूव दैट इवैल्यूएट और इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्रूव दैट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको पार्ट प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अभी आपको पता है इसके 2 फैक्टर रहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस ब्रैकेट आएंगे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डीएक्स। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ये 2 ब्रैकेट अलग करने हैं, उसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो लास्ट टाइप है इंटीग्रेशन का। ठीक है, फिलहाल देखो इस 2 ब्रैकेट की एडिशन करेंगे तो एक्स ए कैंसिल होगा, और दोनों ब्रैकेट की सबट्रैक्शन करोगे तो क्या कैंसिल होगा, एक्स कैंसिल होगा। तो ये कैसे लिखता हूं देखो मैं, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन सॉरी एक्स प्लस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए लिखूंगा। चलो पहले ए लिख देता हूँ, माइनस ए और ये प्लस। चलो अभी ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अभी सॉल्व करेंगे सपोज तो क्या बनेगा, देखो एक्स प्लस ए ऊपर आएगा, फिर माइनस एक्स माइनस 1 से माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस ए आएगा, साइन चेंज होगा, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, एक्स माइनस ए इंटू क्या बनेगा, एक्स प्लस ए बनेगा। तो ये एक्स तो कैंसिल होगा, लेकिन ए प्लस ए कितना आ रहा है ऊपर, 2a एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 2a लिखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है।
इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यानी आपको क्या करना है, ब्रैकेट अलग अलग फॉर्म में करना है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। और आपको आप लिख सकते हैं इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ये कैसे किया है देख लो आप, मैंने ये दो ब्रैकेट का डिफरेंस दिया है मैंने, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। ये फिर से हम सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 2a अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आ रहा है। लेकिन आपको इंटीग्रेशन किसका निकाला है, 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस। इसलिए मैंने क्या किया, 1/2a लिखा है यार, 2a फिर कैंसिल ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ 1/2a लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आसान है, अभी इंटीग्रेशन लेना है दोनों का, दोनों लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या लेते हैं हम, log x लेते हैं। वैसे 1/x माइनस ए का क्या बनेगा, 1/2a तो वैसे रहेगा, बराबर। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है सेपरेट ले लेंगे, 1/x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए dx, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे। तो 1/2a तो वैसे रहेगा, तो 1/x का log x लेते हैं, वैसे 1/x माइनस ए का क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए आएगा, अपॉन x का कोएफिशिएंट 1 ही यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हाँ ठीक है, माइनस log ऑफ फिर से x 1/x प्लस ए का मॉड ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए आएगा, प्लस ये सीधा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर log a माइनस log b आपको रूल पता है, log a अपॉन b होता है, दैट इज लॉगरिथमिक का डिवीजन रूल आएगा। तो ये 1/2a log ऑफ क्या बनेगा, मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए आएगा, प्लस c, hence 2, hence 2। और which is right hand side, ये LHS ले लो, फिर RHS आएगा, hence good आएगा। ये 2 मार्क्स के लिए नहीं तो एग्जैक्टली ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, prove that, okay, note this। नेक्स्ट वन देखो, बी फॉर्म 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस प्रूफ। एलिगेस लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके dx। फिर इसके दो फैक्टर आएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगी, a प्लस x एंड a माइनस x। देखो अभी इन दोनों ब्रैकेट के एडिशन करोगे तो डेफिनेटली x कैंसिल होगा, a प्लस a 2 आने वाला है। तो हम इसका आसान है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी क्या बनेगा, ये 1/a प्लस x आएगा, प्लस 1 क्या बनेगा, a माइनस x आएगा। अभी ये सॉल्व करोगे डेफिनेटली ऊपर 2a एक्स्ट्रा आने वाला है, सॉल्व करोगे तो, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट तो आएगा ही, तो एक्स्ट्रा 2a ऊपर आने वाला है, तो हम 1 फिर से 2a लिख देंगे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आ जाएगा, इसलिए मैंने स्टार कर दिया। अभी दोनों का इंटीग्रेशन लेना आसान है, 1/2a फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1/a प्लस x का क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x आएगा, प्लस log ऑफ सेकंड का 1/a माइनस x का क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस x तो आने वाला है, अपॉन x का कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है। हाँ +1 रहता तो कुछ प्रॉब्लम, लेकिन -1 इसलिए आपको -1 लिखना पड़ेगा, अपॉन -1 प्लस ये माइनस साइन मिडल में दे देंगे, तो 1/2a क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x बराबर है, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस x प्लस c। फिर आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b रहेगा, तो ये बन जाएगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, which is right hand side, hence good, hence तो ये भी आ सकता है आपको कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो एग्जांपल ले लेंगे हम। सपोज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 दिया होगा, सपोज आपको 25 माइनस x स्क्वायर दिया, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अभी 25 आपको पता 5 का स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बनेगा, 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, देखो यही फॉर्म बन रहा है ना, a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर आ रहा है, माइनस
एक्स स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला पहले लिख देंगे, रीजन देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक ही जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 5 रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है ना। तो कंपेयर करेंगे तो ए डेफिनेटली कितना आएगा, 5 आएगा। तो फॉर्मूला 1/2 into 5 log of mod of a plus x यानी 5 plus x अपॉन 5 minus x प्लस, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर 1/10 log of mod of 5 plus x अपॉन 5 minus x। तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल टाइप, ठीक है ना। 1 मार्क का भी सेक्शन होता है आपको, बराबर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में होता है सेक्शन ए में, पहले 8 एमसीक्यू होते हैं और फिर 4 क्वेश्चंस होते हैं कंपलसरी सॉल्व करना थे 1 मार्क्स के, तब ये आ सकता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 minus x स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके रीजन देना है, खत्म। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके पहले वाला फॉर्म में देखो, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, बराबर ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, इसमें क्या आ रहा है 1/2a लॉग ऑफ क्या आ रहा है, मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस, ये फॉर्म था, बराबर। इसका एग्जांपल लेने, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 लेना है आपको 2x स्क्वायर माइनस, सपोज दिया होगा, अभी ये ले लेंगे सपोज 18 है, ठीक है। अभी फिलहाल तो x स्क्वायर का पोजीशन फॉर्म में हमेशा 1 चाहिए, तो ये 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करें 2 बाहर ले लेंगे, 1/2, ये 1 जब 1 अपॉन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा, है ना। 2 9 यानी 2 मैंने बाहर निकाला, यानी हाफ बाहर निकाला, नीचे से 2 कॉमन लिया, तो ये 3 का स्क्वायर आएगा, तो ये 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आएगा। अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2a log of x minus a upon x plus a, एक ही जगह 3 रिप्लेस कर देंगे, तो 1/2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और फॉर्मूला क्या है 1/2 यानी 2 into 3 log of mod of x minus a यानी x minus 3 upon x plus 3 plus c, तो ये फाइनल आंसर आएगा, कितना आएगा 12 आएगा, 1/12 टाइम्स फाइनल आंसर आएगा, है ना। 6 और ये 2, 6 to 12 आएगा, 1/12 टाइम्स आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, नोट दिस एग्जांपल। देखो अभी थर्ड जो फॉर्म है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर और प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन। अभी आगे की जो 4 फॉर्म है, 2 फॉर्म तो देखे, आगे की 4 फॉर्म आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सपोज आपके पास आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा, तो इसमें कंपलसरी आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा डालना है। ये क्यों करना है, आपके पास आइडेंटिटी देखो sec स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए यहाँ x क्या डालना है आपको, कंपलसरी a tan थीटा डालना है, ठीक है। सपोज आपके पास x स्क्वायर और x एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो माइनस की आइडेंटिटी कौन सी है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए x की जगह क्या डालेंगे यार, a sec थीटा। आप a cosec थीटा भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और ax इज a माइनस सॉरी a cosec थीटा भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot थीटा होता है। या भी आप x a tan थीटा की जगह x इक्वल्स टू a cot थीटा भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। लेकिन बेटर वे आप क्या करो, याद रखने के लिए याद रखो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्सप्रेशन रहेगा तो x की जगह a tan थीटा डालना है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहेगा तो x की जगह a sec थीटा डालना है, और ऑर्डर चेंज करेंगे, सपोज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा रूट में, ये सब रूट की बात कर रहा हूँ, विदाउट रूट की भी, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी देखो कौन सी पता है, एक ही जगह 1 लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, आइदर a साइन थीटा नहीं तो a कॉस थीटा, तो ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो 1/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, x इज a tan थीटा डालना है, तो लेट पहले i ले लेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देंगे, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है। इससे डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, x का डेरिवेटिव dx ही लेंगे, a इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और एक बात है, इसमें क्या करना है आपको, ये वैल्यू तो आगे लगने वाली है आपको,
थीटा की वैल्यू यानी x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा रहेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये आगे लगने वाली है tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, ये आगे लगने वाली, इससे ही निकाला मैंने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a। तो x a tan थीटा लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है क्योंकि आपको टोटल एक्सप्रेशन अभी किसमें कन्वर्ट करना है, थीटा में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो यह वेरिएबल क्या है अभी थीटा, x की जगह थीटा रिप्लेस करना है आपको, तो टोटल एक्सप्रेशन थीटा में एक्सप्रेस करना है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया है, x का इंटू dx लिया है, a tan थीटा का इंटू s x पर थीटा d थीटा लिया है, ये वैल्यू डाल देंगे, इंटीग्रेशन बिकम्स देन ऊपर dx की वैल्यू डाल देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये न्यूमरेटर में वैल्यू डाल देंगे dx की वैल्यू, नीचे x की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा, बराबर है, क्योंकि x क्या लिया हमने a tan थीटा उसका स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर, अभी a स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेंगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, ओके, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे भी क्या बनेगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा आएगा, d थीटा, सॉरी d थीटा ऊपर ही है, तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और a अपॉन a स्क्वायर क्या बनेगा, 1 अपॉन a, और ओनली 1 बचेगा, देखो 1 का इंडिकेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सभी कैंसिल हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन a बाहर निकालेंगे, 1 का इंडिकेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है x, वैसे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या रहेगा, थीटा, तो 1 अपॉन a थीटा प्लस c आएगा, और थीटा क्या लिया है हमने, देखो यहाँ से वैल्यू निकाली है, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1 बाय a तो वैसे रहेगा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ओके, हेंस फोर व्हिच इज राइट आंसर। ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा, proof, okay, note this। देखो अब इसका एग्जांपल क्या रहेगा, सपोज दिया होगा इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, दिया होगा सपोज 3x स्क्वायर माइनस सपोज दिया है 27, ठीक है, सॉरी प्लस प्लस, अभी आपको पता है ये जब फॉर्म अप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो आपको डेफिनेटली x स्क्वायर का क्वेश्चन क्या चाहिए, 1 चाहिए, फिलहाल तो यहाँ कितना दिया है 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे 1/3 बाहर निकालेंगे और 1 अपॉन क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, और 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 3 का, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा, फिर फॉर्मूला जोड़ देंगे 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, एक ही जगह 3 रिप्लेस करेंगे, ये ऑलरेडी 1/3 प्रेजेंट है यहाँ, 1 अपॉन a यानी 1/3 आएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अभी, इनटू tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a यानी x अपॉन 3 प्लस c, और 3 3 कितना आएगा 9, तो 1/9 टाइम्स tan इनवर्स x/3 आएगा प्लस c, ओके। और एक एग्जांपल देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अभी दिया होगा सपोज 2x स्क्वायर माइनस 16 दिया है, सॉरी प्लस 16 दिया है, ठीक है, तो हम तो पहले फिर से 2 कॉमन निकालेंगे 1/2, तो 1 अपॉन क्या बनेगा, ये x स्क्वायर प्लस 8 आएगा, 8 तो किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हाँ लेकिन नेचुरल नंबर का बोल रहा हूं मैं, ये 2√2 का स्क्वायर है परफेक्ट, वो लिख देंगे, तो हाफ टाइम्स, ये तो a स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही है आपको, x स्क्वायर प्लस ये 2√2 का स्क्वायर है 8 यानी, अभी फिर से वही फॉर्मूला जोड़ देंगे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो हाफ तो वैसे रहेगा 1 अपॉन a, की जगह क्या रिप्लेस करना है 2√2, और tan इनवर्स x अपॉन a, x यानी क्या रहेगा xc, और a की जगह 2√2, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन 4√2 tan इनवर्स x अपॉन 2√2 प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखना है, वेदर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है क्या नहीं, 1 नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। नोट दिस 2 एग्जांपल्स।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। प्रूव दैट। फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज लॉग ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसमें वही एक्सप्रेशन वही एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है। ठीक है, 2 मिनट, लाइट चली गई है ना। ठीक है, इसमें वही करना है, पुट x इक्वल्स टू ए tan थीटा करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, dx इक्वल्स टू ए tan थीटा का डेरिवेटिव x को थीटा d थीटा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन बिकम्स देन क्या आने वाला है, एक dx की वैल्यू a x पर थीटा आएगा, d थीटा ऊपर है ना, नीचे अंडर रूट में आएगा। अभी पहले और इसमें फर्क क्या है, पहले में रूट नहीं था, अभी इसमें रूट है, तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ओके, इज इक्वल्स टू ए सेक्स स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहेगा डी थीटा अपॉन रूट में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, डेफिनेटली सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। ये बनेगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा, डी थीटा न्यूमरेटर में रहेगा, और नीचे क्या बनेगा, रूट में ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा का रूट ले लेंगे, कितना आता है, ए सेक थीटा आता है। ठीक है, तो ये बनेगा डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा आएगा। तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, डेफिनेटली ए कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा कैंसिल होगा, ओनली सेक थीटा बचेगा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन लेना है आपको, ओनली सेक थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा ले लेंगे, प्लस c1 ले लेंगे। अब ये c1 क्यों लेना है, देखो ये टोटल एक्सप्रेशन आपको किस में एक्सप्रेस करना है, x में, x और a में एक्सप्रेस करना है। तो आपको पास tan थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा क्या रहेगा, x अपॉन a, ये यहां से लिया है मैंने tan थीटा की वैल्यू x अपॉन। अभी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे सपोज, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90, ये सपोज थीटा ले लेंगे, एंगल सी नहीं तो एंगल ए, ये थीटा लेंगे। अभी tan थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, तो अपोजिट साइड क्या रहेगी x और एडजेसेंट साइड क्या रहेगी a, डेफिनेटली ए सी की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, tan थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और a पता है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट साइड, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, a बनेगा, बराबर ना, ये सेक थीटा की वैल्यू। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू किस में डालनी है, इंटीग्रेशन में डालनी है। तो इंटीग्रेशन बिकम्स देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए आएगा, बराबर है, प्लस tan थीटा की वैल्यू x अपॉन a प्लस c1 लिया है मैंने, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए बनेगा, प्लस c1। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉ ऑफ डिवीजन, तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, बराबर है, माइनस लॉग ए प्लस c1। भी लॉग ए कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, तो दोनों मिला के हम क्या करेंगे, और एक कांस्टेंट लिख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स पहले लिख देंगे, चलिए, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c लिख देंगे, सिंस माइनस लॉग ए प्लस c1 एज अ c ले लेंगे, हेंस गुड, व्हिच इज राइट आंसर। ओके, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको पहले tan थीटा से x अपॉन ए साइड डिसाइड करनी है कौन सी है। ठीक है, tan थीटा से आपको क्या निकालना है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी, और दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड a इंटीग्रेशन में डालना है। ये आंसर आपका टोटल x में ही होना चाहिए, इसलिए मैंने ये थीटा का एक्सप्रेशन किसमें एक्सप्रेस करना है, आपको x और a में एक्सप्रेस करना है, इसलिए tan थीटा और सेक थीटा की अलग अलग वैल्यू निकाली मैंने ट्रायंगल मेथड से, और ये दोनों वैल्यू इसमें डालने के बाद ये सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ओके, नोट दिस। देखो
देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल ले लेंगे। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया, ठीक है। अब ये 2 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर है, तो हम पहले उस फॉर्म में लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, रूट 2 स्क्वायर है प्लस और रूट 2 स्क्वायर 2 है, ये फाइनल आंसर है। और एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इन रूट सपोज दिया होगा 2x स्क्वायर माइनस 288 दिया है, ठीक है। अभी आपको डेफिनेटली सॉरी प्लस है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पहले तो 1 चाहिए, या 1 नहीं है 2 है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये 2 आपको रूट के बाहर निकालना पड़ेगा, और जब 2 रूट के बाहर होके आएगा तो ये 1 अपॉन रूट 2 बाहर होके आएगा, और अंदर आपको डेफिनेटली 2 से ही डिवाइड करना है, यानी एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस ये 144 आएगा, ठीक है। और 144 आपको पता है 12 का स्क्वायर, तो 1/√2 टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 12 का स्क्वायर आएगा। ये बन जाएगा 1/√2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस दैट इज 144। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इसलिए फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉर्म के हिसाब से आपको क्या करना है, फॉर्मूले जोड़ने हैं। ओके, नोट दिस 2 फॉर्मूले और 2 एग्जांपल्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और 2 फॉर्म बचे, उसका प्रूफ हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तब तक क्या करो, ये 4 फॉर्म के प्रूफ आप फिर से क्या करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। उससे जो रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस दिए थे यानी सम सॉल्व किए, वो भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। उससे रिलेटेड ये 4 फॉर्म में से उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये आप सॉल्व कर लो। और ये जो 3.2 में जो ए में हमने सॉल्व किया था, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए, उस पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से क्या करो, अभी टाइप आप धीरे धीरे बढ़ने वाला है, तो इसलिए आप क्या करो, जो टाइप आज किया है आपने, वो जो भी किया है उसके पहले वाले भी टाइप थोड़े थोड़े रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से धीरे धीरे करना है, ठीक है ना, उससे डरना नहीं है आपको। ओके, तो आप अच्छी तरह से टाइप लर्न करके प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फॉर्मूले आपको लगने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आप फिर से फॉर्मूले 11 के जो भी एक लिस्ट बना लो, एक उसके लिए बुक बना लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो उसमें सब A to Z फॉर्मूले लिख दो, डबल एंगल ट्रिपल एंगल सब, ठीक है ना। ये आपके अच्छी तरह से लर्न ही होनी चाहिए, आगे आपको लगने ही वाला है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये आप होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लो, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग हम टाइप 2 ही बचे आपके फॉर्म, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।